आप पीटीआई में जा सकते थे, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों ज्वाइन किया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने कहा, हालात ऐसे थे कि हमें पार्टी पर पाबंदी लगने का खदशा था। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसीलिए कानूनी माहिरीन की मुशावरत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको ऐसा मशवरा देने वालों के खिलाफ तो केस चलाना चाहिए था। जस्टिस अफगान अख्तर ने कहा, आपको मफरूजों के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपील करना चाहिए थी, जो आपने नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद ही रहेंगे तो मुकम्मल इंसाफ कैसे होगा। जस्टिस अफगान अख्तर ने कहा, आप अब पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तें आवाम की मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की बुनियाद पर मिलती हैं, ये उसूल हतमी है। इंतखाबात ना लड़ने वालों को मखसूस नशिस्तें कैसे दें? 90% आदाद उम्मीदवार जीतने हैं तो मखसूस नशिस्तें बाकी 10% जीतने वाली सियासी जमातों को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन मिन्नतें करता रहा, पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं कराए? सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, मुश्किल से मुल्क पटरी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। कोई भी मजबूरी हो, अमल तो आइन पर ही करना पड़ेगा। वकील फैसल सदीकी ने कहा, कहीं नहीं लिखा आम इंतखाबात से कबल कोई लिस्ट दी जाए। बल्ले के इंतखाबी निशान केस की नजर सानी ज़ेरे इल्तवा है, इस बारे में बात नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ने कहा, जब आपका दिल करता है इस बारे में बात कर लेते हैं। बताया क्यों नहीं कि बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक नजर सानी ज़ेरे इल्तवा है। पीटीआई ने उम्मीदवारों की लिस्टें इलेक्शन कमीशन को दी थी। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर का दावा, बोले कि हमारे 86 उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया। 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने हमसे निशान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कब आज़ाद उम्मीदवारों को निशानात अलॉट कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला आगे नहीं बढ़ा। आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। मखसूस नशिस्तें हमारी पार्टी का हक है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बहाल। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अंजुम अकील खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया। अंजुम अकील ने अदालत में माफी मांग ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बताएं ट्रांसफर की दरखास्त क्यों दी और जज पर इल्जाम क्यों लगाया। मुतमईन करें, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। अंजुम अकील खान अपने तौहीन आमेज अल्फाज का जवाब ना दे सके। अदालत का शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई को रिहा करो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पार्लियामेंट की सुप्रीम कोर्ट तक रैली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे लगाए। तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना ऑपरेशन की शदीद मुखालफत का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला अली अमीन गंजापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा एक और ऑपरेशन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी भी मीटिंग में ऑपरेशन करवाने से मुतालिक फैसला नहीं हुआ। अगर कोई ऑपरेशन से मुतालिक फैसला हुआ हो तो मीटिंग मिनट सामने लाए जाएं। अली अमीन गंजापुर का बानी पीटीआई से मामले पर मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। इजलास में असद कैसर ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात पर कमेटी मेंबरान को एतमाद में लिया। 9 मई के 4 मुकदमात में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत मंजूर। फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समात। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, आजम सवाती, जरताज कुल, फवाद चौधरी, जैन कुरैशी की पेशी। रिकॉर्ड और शवाहिद पेश न करने पर जज का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। रावलपिंडी में भी 9 मई मुकदमात की समात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर, जरताज कुल को तलबी के समन भी जारी कर दिए। मोहम्मद अशरफ, सोहना और मेहर मोहम्मद जावेद को भी तलबी का समन जारी।
26 जून को पेश होने की हिदायत। बाजवा की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात, हुई ना कभी बात। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, मोहम्मद जुबैर से ऐसे बयान की तवक्को नहीं थी। मोहम्मद जुबैर बताएं कब मुलाकात हुई, कब बाजवा यहां से गए और वो इस मुलाकात की तफसीलात सामने लाएं। फरीकैन को मोहम्मद जुबैर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक हासिल है। चंद शरपसंद सूरत-ए-हाल को खराब करना चाहते हैं। लीगी सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह की भी मुलाकात, पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। राना सनाउल्लाह को पार्टी की तंजीम नौ से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग भी दी। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुला लिया। इजलास कल दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और अरकान असेंबली को वज़ीर आज़म के साथ होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे।